प्रभु यीशु मसीह में ज़ायना क्रिस्चिया सेवकाई के अंदर आप सबका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के दिन जबकि हम परमेश्वर के वचनों में मनन करेंगे, उन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे और वचन को सुनने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके अनुग्रह के सियासन के सामने आते हैं जहाँ जीवन के सोते बहते हैं। प्रभु अपना शरीर प्राण आत्मा एक एक अंग में आपको सौंपता हूँ। अपनी वेदी के अंगारे से होते को छू पवित्र कर, जो वचन आए पवित्र आत्मा आपकी महिमा के लिए आपकी ओर से आए। मैं घटूँ, आप बड़े सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। अगर बीच में हमारे कोई ऐसे हैं जो बीमार हैं, यीशु अपने खून से भरे हाथों को बढ़ाए, छू और चंगाई दे। सारी महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो, आमीन। आज इस भाग दौड़ की संसार के अंदर हमारा सबसे पहला हिस्सा कौन है, इस पर ध्यान देंगे। क्या हम संसार में भाग रहे हैं, संसार की चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए या अपने अच्छे घर के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए? परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करें तो सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का ये 33 पद जो मैंने पढ़ा आपको, पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज। तो पहला हमारा जो वो दौड़ है उस और हो जो हमें आनंदित करे, शांति दे, और परमेश्वर का वचन बेफायदा नहीं जाता प्रियो, वो 100 गुना 60 गुना फलवंत करता है। क्या आपने कभी सोचा इस चीज़ के ऊपर? मत्ती रचित सुसमाचार में अगर पढ़ें आप गौर से, पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करें तब सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हो जाएंगी। चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय है और उसका 33 पद में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है, इस पर हम मनन करेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए तुम चिंता करके सारी चीज़ों के ऊपर, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे या क्या, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ग्रीक भाषा में इस प्रकार से आया, पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो। पहले परमेश्वर और उसके राज्य की। हम किसको खोज रहे हैं? आज हम किसको खोज रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें ये पूछ रहा है। हम संसार की ओर बढ़ते चला रहे हैं। पौलुस क्या लिखते हैं फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय में, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, वहाँ पे हम पाते हैं बहुत कहते हैं जो बातें पीछे रह गई उसको दौड़कर मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ। उसका एम जो था प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना था। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? अगर हम नीति वचन को पढ़ें, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर का वचन
हमें सिखाता है। 5 और 6 पद में पढ़ूंगा, नीति वचन का 3 अध्याय 5 और 6 पद। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तब तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हम देखते हैं उसी को याद करके, पहला आज्ञा परमेश्वर, पहले आज्ञा प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण यही है। तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि बोलता है कि उससे तुम्हारी चिंता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे मांगने से पहले मेरा पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। हम प्रचार तो करते हैं, मैं अपने ऊपर लेता हूँ, क्या मैं इस पद के ऊपर विश्वास करता हूँ? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन सोने के समान ताया हुआ है? आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, परंतु उसके वचन का एक बिंदु भी नहीं हिल सकता। यीशु क्या कहता है? यीशु की पुस्तक में अगर हम पढ़ें तो यीशु एक बहुत बड़ी बात बोलता है, जो हम देखते हैं यीशु की पुस्तक में। वो इस प्रकार से कहते हैं कि 24 अध्याय का 15 पद में पढ़ रहा हूँ, यीशु की पुस्तक, उसका 24 अध्याय 15 पद। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार करते थे, और चाहे अमीरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। एक दृढ़ निश्चय हम देखते हैं यीशु का परिवार के लिए भी था। और ये पद बताता है कि उसने अपने परिवार को कितनी उत्तम शिक्षाएं दी थी। और ये प्रभु का वचन हमसे कहता है कि पहले परमेश्वर की और उसके राज्य की खोज करें, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, उसको याद करके, जिसको परमेश्वर को याद करके हम सारे काम करें, तो आपकी मेरी एक एक आवश्यकताएं, मेरे सारे काम सफल होंगे। ये वचन सत्य है। और प्रभु का वचन ये कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को जानते हैं परंतु लागू नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के अंदर। और हम देखते हैं पहला हिस्सा हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का होना आवश्यक है। और यही प्रभु का वचन हमें जो है सिखाता है कि पहले परमेश्वर की और उसके राज्य की खोज करें, तो सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। हम किसको खोज रहे हैं आज? कहाँ है हमारा ज़िंदगी? कहाँ है? निर्गमन की पुस्तक में से पढ़ेंगे हम, उसका 20 अध्याय और उसका 3 पद है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो हम देखते हैं कि आज हम किसको मान रहे हैं? किसी की अभिलाषाएं धन के ऊपर है, किसी की अभिलाषाएं नशे के ऊपर है, ये बोलना पड़ता है। किसी की अभिलाषाएं सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने की है, परंतु परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? यिर्मयाह अपनी पुस्तक में लिखते हैं, पहले यहोवा को खोज करो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ये वचन मुझे और आपको बोल रहा है कि हम उसकी खोज करें तो वो हमें मिल जाएगा। और मैंने आपके सामने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय का एक कुछ पद और पढ़ते हम नीति वचन के अंदर, 3रा अध्याय नीति वचन, जिसमें से मैंने भी एक पद पढ़ा 3 अध्याय का 5 और 6 पद मैंने पढ़ा। अभी हम उसी में पढ़ेंगे 3 अध्याय में ही उसका
9 और 10 पद। यहाँ पर परमेश्वर के दास सुलेमान इस प्रकार से लिखते हैं कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला अपना हिस्सा परमेश्वर को, मतलब पहला परमेश्वर अपने को अर्पण करें हम, जैसे यीशु ने करा। फिर अपना हिस्सा जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमारे पास में अपना क्या है? कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर का हिस्सा, उसमें भी हम चोरी करते हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है निर्गमन 20 अध्याय के अंदर कि तू चोरी ना कर, और हम चोरी कर रहे हैं। उसके 10वां अंश के अंदर तो बोलता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम देखते हैं प्रभु का वचन हमारे लिए कितना ही बहुमूल्य है। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर मत्ती सुसमाचार के अंदर उसका 22 अध्याय हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 22 अध्याय के अंदर हम कुछ पद पढ़ते हैं जो प्रभु हमें आज बताना चाहता है। 22 अध्याय का 37 पद इस प्रकार से लिखता है यहाँ पर कि प्रभु का वचन, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या बोल रहा है? कि अपने सारे मन से, अपने सारी बुद्धि से और अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख। और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। तो हम किससे प्रेम करते हैं? हम कहाँ हैं? दानियल के जीवन को देखें। इस कठोर समस्या के अंदर, जबकि परमेश्वर की आराधना कोई नहीं कर सकता था, दानियल खिड़की को खोल करके 3 समय आराधना करा करता था। उसने पहले परमेश्वर को हिस्सा दिया, इसको याद रखा। फिर वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। हम किसके पास में हैं? हमारे जीवन के अंदर पहला कौन है? पहली प्राथमिकता कौन है? परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम काज करना, 7वां दिन विश्राम का दिन है, कोई भी काम नहीं करे। आज हम देखते हैं लोग काम पे चले जाते हैं, बोलते हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। फिर अगर मैं पहला हिस्सा प्रभु को दे रहा हूँ, पहले मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं होने देता। हमें जय की उत्सव में लेके घूमता है। हमारे अंदर से अपनी जय की सुगंध चारों ओर फैलाता वो, और इसलिए वो बोलता है। हम संसार के अंदर पहला हिस्सा किसको दे रहे हैं? क्या उस जीवते परमेश्वर को, या संसार को? हम किसकी ओर देख रहे हैं? और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अध्याय में कुलुस्सियों की पत्री के, यहाँ भी पढ़ते हैं हम परमेश्वर के वचन को। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 1 पद से 4 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो प्रियो हमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। जब मसीह यीशु के साथ आप जलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहें जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वर्तमान है। हम
इस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से उस चर्च प्रभु को खोजते फिरते हैं। और कहाँ खड़ा है? दो चीज़ें बताएंगे, वो स्वर्गीय स्थान में, दूसरा है प्रकाशित वाक्य में, देख वो दरवाजे के ऊपर खड़ा खटखटा रहा है। मेरे और आपके दिल के दरवाजे के ऊपर प्रियो, हालेलुया। और हम संसार में खोज रहे हैं उसको। चर्च भवन वो स्थान है जहाँ हम एक दूसरे के साथ मिलकर संगति करते हैं। ये चर्च वो स्थान है प्रियो जहाँ पर मैं और आप प्रभु की सेवकाई करते हैं, संगति करते हैं, आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, प्रभु के वचनों को सीखते हैं। आगे पढ़ता हूँ मैं कुरिन्थियों की पत्री में 3 अध्याय, जो पढ़ा मेरा एक पद, दूसरा पद है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कितनी बड़ा उपलब्धि हमें प्रभु दे रहा है। हम आए, महीने में एक बार आ गए प्रभु भोज के दिन, प्रभु लेखा लेगा उसका, बाकी दिन कहाँ थे? आए प्रभु के जन्म के समय, आए प्रभु की मृत्यु के दिन, आए प्रभु के जी उठने के दिन। बाकी क्या बोला है? जब मसीह के साथ जलाए गए तो हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में निरंतर लगे रहें। हम कहाँ पे हैं, किस जगह हैं, हम कहाँ पे खोज रहे हैं? संसार के अंदर या संसारिक वस्तुओं के लिए? हमें आवश्यकता है उसकी, हम जानते हैं हमें आवश्यकता है। थोड़ी याद रखें, 40 वर्ष तक इस्राएली जंगल में घूमते रहे। लिखा है ना उनके कपड़े मैले हुए, ना उनके जूते फटे। वो परमेश्वर जो 40 वर्ष उनको खिलाया, क्या मुझे और आपको नहीं खिला सकता? इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें। प्रभु का वचन सिखाता है कि वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सारी वस्तुएं, अभिलाषा नहीं। हम मांगते हैं, नहीं मिलता, क्योंकि अपनी अभिलाषाओं के लिए मांगते हैं। परंतु प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें देना मांगता है और उत्तम चीज़ देगा। खराब चीज़ नहीं, उत्तम चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमें इनायत फरमाएगा वो, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। और मेरी आवश्यकता क्या है, यह हमें जानना जरूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर, कि मेरी आवश्यकता क्या है और प्रभु मुझसे क्या चाहता है। हम बोल भी सकते हैं उसको, परंतु प्रभु का वचन ये बोलता है पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी खोज करें तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन जो है अद्भुत है। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पौलुस बोलता है मैं निशानी की ओर दौड़ा चले जाता हूँ। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय को 12 पद से अगर हम आगे पढ़ें 13-14, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। ठहरा रहा, याकूब ठहरा रहा पनीएल की पहाड़ी पर जब तक उसका नाम नहीं बदला गया, जब तक उसको परमेश्वर ने आशीष दी। याकूब खड़ा रहा, लड़ता रहा, पकड़ के रखा उसने। वो पहली चीज़ लेना मांगता था। ओ हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर क्या है? पहली चीज़ है, फिर वो सब कुछ भूल जाएं, प्रभु की ओर देखें। प्रभु
मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ। वो लेकर के चलेगा, आपके पास में, आपके घर में आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है। क्या हम उसके तैयार हैं? क्या हम उसके लिए रास्ते, दरवाजे को खोलेंगे? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, उसको खोजें। कई जगह हम प्रभु का वचन देखते हैं। रूत को हम देखें, रूत के जीवन को, जिसका पति मर गया, उसका जेठ भी मर गया, उसका ससुर भी मर चुका था, और जब नोमी वापस यरूशलेम आ रही थी तो रूत ने पीछा नहीं छोड़ा। क्या बोलती वो? हम वहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ प्रभु हमें बताने जा रहा है। क्या बोल रही है रूत नोमी को? देखते हैं रूत की पत्री और उसका एक ही अध्याय, पहला ही अध्याय है, उसमें इस प्रकार से लिखा है, एक अध्याय का 16 पद, रूत की पत्री पुस्तक, पुराने नियम में न्यायियों के बाद। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग कर, कि तुझे त्याग व छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी भी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ तो किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। तो हम देखते हैं कि रूत ने एक नया निर्णय लिया, और वो बोली, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मोआबी स्त्री थी, मूर्ति पूजक स्त्री थी, जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, परंतु उसने रूत से सुना था, और रूत ने नोमी से सुना था, और वो उस परमेश्वर को जानना चाह रही थी। इससे वो होती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। ओ हालेलुया, कितनी उत्तम बात है कि हमारा परमेश्वर इतना छोटा हो गया कि लोग नहीं आ रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर इतनी आशीषें नहीं है, शांति नहीं है, आकर्षण शक्ति खत्म हो गई है कि लोग नहीं आ रहे। होना ये चाहिए था कि लोग कहते कि आपका परमेश्वर हमारा परमेश्वर। एक निर्णय रूत ने लिया, और उस निर्णय के कारण रूत का नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के अंदर पाया जाता है। आपका नाम क्या यीशु मसीह की वंशावली के अंदर पाया? ये तभी है जब हम उसको पकड़ेंगे, हम उसको ढूंढ लेंगे, हम उसको पालेंगे। इसलिए तो परमेश्वर कहते हैं, मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो पहला निर्णय हमारे जीवन के अंदर ये होना चाहिए कि पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज, तो सारी वस्तुएं हमें मिलेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। और ये आशीष है दूसरे तक जाती है। आप ध्यान से पढ़ें प्रभु के वचन को। जब इस्राएल लोग निकल करके आए मिस्र देश से, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चली आई। इस्राएली यहूदियों के साथ में बड़ी भीड़ आई, अन्य जाति की भीड़ थी। परमेश्वर ने उनको अलग नहीं किया। जो आशीष परमेश्वर ने इस्राएल को दी, फिर ये वही आशीष वो अन्य जाति के लोग, हित्तिताइस प्रजाति के लोगों को भी वो आशीष मिल रही थी। किसके कारण? परमेश्वर के लोगों के कारण। अगर आप और मैं परमेश्वर के और परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, तो हमारे आसपास के लोग भी उन आशीष को पाएंगे। ये पर मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का जीवित वचन बोल रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरे पास
दो हैं, दो कुर्ते हैं, एक दूसरे को दे दे जिसके पास नहीं है, तो वो आशीष पा रहे हैं। प्रभु ने आपको रखा है इस देश के अंदर कि आपके द्वारा अन्य जाति के लोग आशीष पाए। कौन सी आशीष है? स्वर्गीय वस्तु की खोज में हम लगे रहे, स्वर्गीय वस्तु की खोज में, संसारिक नहीं। संसार और संसार की अभिलाषाएं तो मिटती जाती हैं। पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री में से, यहाँ पर प्रभु का वचन ये बोलता है कि हम देखते हैं दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसका 15 पद पढ़ रहा हूँ मैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं के से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उनकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, हम किसकी अभिलाषा हमारे जीवन के अंदर? परमेश्वर की या संसार की? हमारे अंदर किस चीज़ की अभिलाषा पहले है? परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि उसके पास में आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भूखे और थके, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम गए उसके पास में, प्रभु मैं यहाँ हूँ। यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ते हम, वो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तू जानती कि जो तुझसे बातें कर रहा है, अगर तू उससे मांगती वो तुझे जीवन का जल देता। ऑफर है, ऑफरिंग है, एक प्रभु दे रहा है आपको। ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता, हम ले उसको या ना ले। एक सामने रखा हुआ है, उसको लेना है हमको। वो बुलाता है, इसलिए पहले परमेश्वर और उसके बाद सारी वस्तुएं। प्रभु का वचन मुझे और आपको यही कहना मांगता है इन दिनों में कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि समय बुरा है। क्या शब्द बोलिए रूत ने, अगर मरी तो मर गई, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तू होगी वहाँ मैं हूँगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूँगी। तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कौन है? क्या हम उसके लिए जीते हैं या प्रभु के लिए हम तैयार हैं? हमारे जीवन के अंदर ये प्रभु हमसे कह रहा है कि हम किधर की तरफ हैं, और ये जरूरत है कि हम प्रभु की ओर बढ़ें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हम किसके पीछे जा रहे हैं? हम किसके पीछे जा रहे हैं? प्रभु के या प्रभु के लोगों के साथ में, या संसार के पीछे जा रहे हैं? परमेश्वर खोज रहा है, अभी भी खोज रहा है। यशायाह 6 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, हमारी तरफ से कौन जाएगा? यशायाह चिल्ला उठा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। जब प्रभु के लिए जी रहे हैं, फिर ये होने दें। पहले परमेश्वर को खोज लें, उससे मिल लें, उससे हम चिपट जाएं। जैसे याकूब ने पकड़ लिया, जब तक मुझे आशीष ही नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
प्रियो, बस इसको पकड़ ले, वो आपके पास में खड़ा है। उससे कहें, मेरे जीवन से तू न जा, घर का स्वामी, घर का प्रभु, परिवार का पिता तू बन जा। और प्रभु आपके जीवन के अंदर बड़े अद्भुत, बड़े आश्चर्य काम करेगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। चक्कर के देखें यहोवा कितना भला है, उसको अपने जीवन में निमंत्रण दें और उसके पीछे चलें, उसको खोजें, वो आपको मिल जाएगा। कहीं दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, आपके पास में खड़ा है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, वो खटखटा रहा है, मेरी आवाज़ को सुन कर के खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ में खाना खाऊंगा। वो अंदर आना मांगता है। प्रिय, अपने दिल को खोलें, अपने घर को खोलें, वो सारी आवश्यकताएं प्रभु, सारी ईश्वर की आशीष उससे में भरपूर करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके कदमों के पास में आते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। आप जो स्तुति के योग्य प्रभु हैं, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, मुझसे बातचीत कर, दिल को खोलें, घर को खोलें, ताकि प्रभु आप घर का स्वामी, जीवन का स्वामी आप ही बने। अगर हमारे बीच में कोई बीमार है पिता, यीशु के हाथ, खून से भरे हाथों को बढ़ा के छू और चंगाई दे। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है प्रियो, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्रार्थना की रिक्वेस्ट है आप पोस्ट करें इसी पर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।